वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस मूवी की बात करना चाहते हैं वो है डोंट ब्रीथ। आज हम जानेंगे कि कैसा एक अंधा बुढ़ा सैनिक 3 चोरों पे कैसा भारी पड़ गया। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में आप देखेंगे कि 3 चोर एक घर में चोरी करने आते हैं और चोरी करके निकल जाते हैं। दरअसल इनके पास इस घर की चाबी पहले से होती है क्योंकि एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और यह उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ से चोरी करने के बाद एलेक्स वापस अपने घर जाता है और वो चाबी उसी ड्रॉ में रखता है जहाँ से उसने निकाली होती है। और वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि रॉकी उस चोरी के सामान को बेचने जाता है, लेकिन उस सामान के उसे पैसे बहुत कम दिए जाते हैं क्योंकि ये चोरी का सामान है और चोरी के सामान के पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। और ये तीनों दोस्त फिर एक बार फिर मिलते हैं और यहाँ रॉकी अपने मोबाइल पे एक फ़ोटो दिखाता है और रॉकी कहता है कि ये घर में एक बुढ़ा अकेला रहता है और कुछ सालों पहले इस बुढ़े की लड़की को कोई अमीर लड़की ने गाड़ी से ठोक दिया, इससे उसकी मौत हो गई। और उस अमीर लड़की के माँ बाप ने इस बुढ़े को सेटलमेंट के बदले $3 लाख दिए होते हैं। तो रॉकी कहता है कि तो वो पैसे कहीं ना कहीं आज भी उस बुड्ढे के घर पर होना चाहिए। और दूसरी जगह रॉकी और मिनी उसे समझाते हैं कि एक बार हमने इस घर की चोरी कर ली और शायद इसके बाद हमें चोरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े क्योंकि $3 लाख एक बड़ी रकम होती है। और एलेक्स इस चोरी के लिए रेडी नहीं होता है क्योंकि एलेक्स बोलता है कि इसमें मेरे पिताजी फंस सकते हैं और पुलिस इतनी बड़ी चोरी की छानबीन जरूर करेगी। दरअसल एलेक्स के पिताजी इस घर की भी सिक्योरिटी देखते हैं और एलेक्स के पास इस घर की भी चाबी होती है। लेकिन रात में जब एलेक्स अपने घर में होता है तभी उसे मिनी का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मुझे दीदी को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। दरअसल दीदी मिनी की छोटी बहन का नाम होता है और वो उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है और वो इस शहर से हमेशा के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट होना चाहती है क्योंकि मिनी की मॉम एक अच्छी मॉम नहीं होती है क्योंकि उसकी मॉम हमेशा नशे में होती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और मिनी नहीं चाहती है कि उसकी मॉम का छाया उसकी छोटी बहन पर पड़े, इसीलिए वो एलेक्स को कहती है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फिर एलेक्स उस मैसेज का रिप्लाई करता है, बोलता है कि ठीक है हम इस चोरी को करेंगे। और अब ये तीनों ये चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले उस घर के बाहर एक कैमरा रख दिया जाता है क्योंकि इन लोगों को पता चले कि यहाँ कौन कौन आता है और कौन कौन जाता है। और रॉकी ये कैमरे की रिकॉर्डिंग देख के एलेक्स और मिनी को बोलता है कि 5 दिनों से ये घर में ना कोई आया है ना कोई गया है। जब ये तीनों गाड़ी में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो अचानक एक कुत्ता इनके गाड़ी पे हमला कर देता है। तभी तुरंत बाद ही उनके सामने वो बुढ़ा आ जाता है जिस बुढ़े के घर में ये चोरी करने वाले होते हैं। और ये देखते हैं कि वो बुढ़ा आदमी अंधा रहता है और रॉकी बोलता है कि ये बुढ़ा आर्मी में था, एक बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी दोनों आँखें की रोशनी चली गई। और अब ये तीनों चले जाते हैं और रात में जब अंधेरा हो जाता है तब ये लोग चोरी करने आते हैं और सबसे पहले ये कुत्ते को बेहोशी का बिस्कुट खिला देते हैं, इससे वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद ये घर के अलार्म सिस्टम को बंद करवा देते हैं ताकि अलार्म ना बजे। जब ये दरवाजे पे जाते हैं तब देखते हैं यहाँ पे 4 अलग अलग लॉक लगे हुए हैं और इनके पास चाबी एक ही होती है। और इसके बाद ये लोग दूसरा दरवाज़ा ढूंढते हैं। तभी मिनी कहती है कि मैं वो खिड़की से अंदर जाती हूँ और दरवाज़ा खोल देती हूँ। और अब ये तीनों घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब सबसे पहले ये लोग बुड्ढे के बेडरूम के पास जाते हैं और अब रॉकी एक नशीली गैस से बुड्ढे को बेहोश करने जा रही होता है। तभी अचानक बुड्ढा उठ जाता है और ये बुढ़ा आदमी अंधा होता है, वो ये लोग को नहीं देख पाता। और बाजू में टीवी चालू होती है, वो उसे बंद करके फिर से सो जाता है और रॉकी उस रूम में नशीली गैस छोड़ देता है। और फिर ये सब नीचे आ जाते हैं और रॉकी एक दरवाजे को देख के बोलता है कि शायद पैसे यही रूम में होंगे। और रॉकी इस दरवाजे को खोलने की लाख कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी रॉकी दरवाज़ा खोलने के लिए गन निकालता है। गन देख के मिनी और एलेक्स डर जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि रॉकी यहाँ गन ले आया हुआ है। तभी रॉकी गन से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है
और एलेक्स बोलता है कि तुम लोग कुछ भी करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलने के तुरंत बाद ही वो बुड्ढा गोली की आवाज़ सुन के आ जाता है और वो बुड्ढा अंधा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी बुड्ढा बोलता है, यहाँ कौन है? तभी रॉकी बोलता है, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। और वो बुड्ढा आदमी रॉकी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है और रॉकी बुड्ढे पे गन तान देता है, अगर तू आगे बढ़ा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। तभी रॉकी उससे डराने के लिए साइड में गोली मार देता है और फिर वो बुड्ढा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और ये बुड्ढा बहुत चालाक होता है और ये बुड्ढा रॉकी के गन पकड़ लेता है और ये बुड्ढा के अंदर बहुत ताकत होती है और ये बुड्ढा अपनी ताकतों से रॉकी का जोर से गला पकड़ लेता है और बुड्ढा उसकी गन छीन लेता है और रॉकी का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे साथ कौन कौन है? रॉकी बोलता है कि मैं बस अकेला ही हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ। अब रॉकी को लगता है कि बुड्ढा उसे अब छोड़ देगा, लेकिन अगले पल ही बुड्ढा उसे गोली मार देता है और मिनी ये सब सामने से देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। अगर बुड्ढे को पता चला कि मैं भी यहाँ हूँ, ये मुझे भी गोली मार देगा। और मिनी डरी डरी हुई रहती है। और वहाँ एलेक्स दीवार कूद के बाहर जा रहा ही होता है। वो गोली की आवाज़ सुन के रुक जाता है। फिर एलेक्स अंदर आ जाता है, तभी उसके सामने वो बुड्ढा आ जाता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। और अब वो बुड्ढा आदमी अंदर से ताला लगा देता है और तभी एलेक्स को मैसेज आता है। उसमें मिनी ने ये लिखा होता है कि वो बुड्ढा आदमी रॉकी को मार दिया है। ये सुन के एलेक्स डर जाता है और दूसरी जगह मिनी एक छोटे से रूम में छुपी होती है। तभी वहाँ वो बुड्ढा आ जाता है और वो अपने पैसे का लॉकर खोलता है। जब वो पैसे का लॉकर खोल कर बंद करता है, तभी मिनी वो लॉकर का पिन देख लेती है। अब वो बुड्ढा जाने के बाद मिनी वो लॉकर खोल देती है और वो सारे पैसे निकाल लेती है। अब मिनी और एलेक्स ये पैसे को लेकर बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही मिनी दरवाजे की तरफ बढ़ती है, वही दरवाजे पे वो बुड्ढा आ जाता है और एलेक्स और मिनी एकदम चुपचाप बिना आवाज़ किए वहीं पे खड़े हो जाते हैं। वो बुड्ढे को अचानक कुछ आवाज़ आती है और वो बुड्ढा गन वहीं तान के खड़ा हो जाता है। फिर कुछ सेकंड बाद बुड्ढे को लगता है कि ये कोई मेरा वहम है और वहीं पे वो बुड्ढा रॉकी के डेड बॉडी को उठा के लेके जाता है। और अब ये दोनों नीचे वाले रूम में आ जाते हैं और वहीं ये दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन को अचानक अचानक दो जूते अलग अलग दिखते हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी है। फिर वो ओल्ड मैन अपने पैसे का लॉकर ओपन करके देखता है, वहाँ पे पैसे नहीं होते हैं। इस बात पे उस ओल्ड मैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। और दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि एलेक्स और मिनी जब बाहर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें अचानक एक लड़की दिखती है। वो लड़की को ओल्ड मैन ने बंदी बना के रखा हुआ है। तभी मिनी उसे पूछती है, तुम कौन हो? वो लड़की उसे एक अखबार का एक टुकड़ा देती है और जब मिनी वो पढ़ती है तो मिनी समझ जाती है ये वही लड़की है जो ओल्ड मैन की बेटी को कार एक्सीडेंट में मार दिया था। इसलिए वो ओल्ड मैन ने इसे कैदी बना के रखा हुआ है और ये दोनों उसे छुड़ा लेते हैं। बस ये वहाँ से बाहर निकलने ही वाले होते हैं और अचानक ओल्ड मैन वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे गोली मारना शुरू कर देता है और एक गोली वो लड़की को लग जाती है जो यहाँ पे बंदी होती है और वो लड़की मर जाती है। जब ओल्ड मैन को पता चलता है कि गोली उसे लगी है जिसे मैं बंदी बना कर लाया हूँ, तो ओल्ड मैन को बहुत दुख होता है। वो बहुत चिल्लाता है क्योंकि इस लड़की को वो और बड़ी सज़ा देने वाला होता है। और अब मिनी और एलेक्स किसी भी तरह यहाँ से जान बचा के बाहर निकलना चाहते हैं। जब ये दोनों ऊपर आ जाते हैं तभी उनके सामने वो डॉग आ जाता है जो बहुत खतरनाक होता है। ये दोनों अपनी जान बचा के भागना शुरू करते हैं और एक कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और फिर ओल्ड मैन ये लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। अब ये दोनों एक कमरे में फंस चुके हैं। तभी वो ब्लाइंड मैन वो दरवाजे पे आ जाता है और वो गोली चलाना शुरू करता है और मिनी अपनी जान बचाते हुए एक दक्षिण पाइप में घुस जाती है और एलेक्स वहाँ से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और ओल्ड मैन को पता चल जाता है मिनी कहाँ छुपी है। ओल्ड मैन मिनी को पकड़ लेता है और मिनी को बहुत मारता है और वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही मिनी को होश आता है वो देखती है कि वो वही जगह पे होती है जहाँ पे वो लड़की को बंदी बनाया होता है। और अब बुढ़ा आदमी मिनी को बोलता है कि जिसे मैं बंदी बनाया था उसी ने मेरी बेटी का एक्सीडेंट कराया था
और वो 9 महीना पेट से थी, वही मेरी बेटी को वापस कर सकती थी। अब वो तुम्हारी वजह से मर गई है। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो आज वो जिंदा होती, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब ओल्ड मैन ने ये फैसला किया है कि जो बच्चा मुझे वो देने वाली थी, अब वो मुझे तुम दोगे। अब तुम्हें यहाँ पे 9 महीना रहना पड़ेगा। बुड्ढा बोलता है कि मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने उसका ज़बरदस्ती की है। मैंने सिर्फ उसकी बॉडी में अपना स्पर्म इंजेक्ट किया है, ना ही मैं उसका ज़बरदस्ती किया है, ना ही मैं रेपिस्ट हूँ। अब ओल्ड मैन मिनी के साथ भी ऐसे ही करने वाला होता है। जैसे ही वो स्पर्म इंजेक्ट करने वाला होता है, वहाँ से एलेक्स आ जाता है जो बेहोश पड़ा होता है। वो आके सीधा ओल्ड मैन पे हमला कर देता है हथौड़े से, और ओल्ड मैन को हथकड़ी से बांध देता है। और अब एलेक्स और मिनी बाहर जाने वाले ही होते हैं, तभी ओल्ड मैन फिर से आ जाता है और एलेक्स को गोली मार देता है, और एलेक्स की मौत हो जाती है। अब मिनी को आ जाता है गुस्सा, और मिनी सीधा ओल्ड मैन पे हमला कर देती है और अलार्म सिस्टम का बटन दबा के वहाँ से पैसे का बैग लेके भाग जाती है। और अब अंत में ये दिखाया जाता है कि मिनी अपनी बहन के साथ रेलवे स्टेशन पे है, और न्यूज़ पे ये दिखाया जाता है कि कल रात में रिटायर सैनिक के घर पे 2 चोर घुस आए थे, और रिटायर सैनिक ने वो दोनों को मार दिया। लेकिन ओल्ड मैन बच गया, और रिटायर सैनिक ने ये बयान दिया कि मेरे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। ओल्ड मैन इसलिए ऐसा बयान दिया कि अगर मैं बोलूँगा तो मिनी पकड़ी जाएगी। ओल्ड मैन के दिमाग में ये चल रहा होता है, अगर मैं मिनी के बारे में बताऊँगा तो पुलिस मिनी को पकड़ लेगी, लेकिन मिनी को मुझे पकड़ना है, मुझे उससे बदला लेना है। और यहाँ पे स्टोरी का अंत हो जाता है।